नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। बिहार चुनाव अब दहलीज पर है और बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर। एनडीए में बाहर से सब कुछ ठीक नजर आ रहा है क्योंकि गोदी मीडिया आपको एनडीए के भीतर मचे घमासान के बारे में खबरें नहीं दिखा। दरअसल एनडीए में भयंकर घमासान मचा हुआ है और मेरा एक सवाल है, इस सवाल पर अगर एनडीए की तरफ से जवाब आएगा तो बड़ा बेहतर होगा कि क्या शाह का कंट्रोल खत्म हो गया है? क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान ये दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं? नीतीश कुमार आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब समझिए, नीतीश की जो ऊपर बैठी चौकड़ी है वो तो शाह के पास सरेंडर है, लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता है, जो जेडीयू से बीजेपी में जाकर के गुम हो जाने का खतरा महसूस कर रहा है, क्या वो अब शाह के निर्देशों पर या अपनी पार्टी के ऊपर वाले बैठे लोगों को, संजय झा, ललन सिंह, इनके निर्देशों की अनदेखी कर रहा है और वो सीधे टकराव के मूड में है? क्या चिराग और नीतीश कुमार फिर आमने सामने आ रहे हैं? उनमें 9 सीटों का क्या खेल है, वो 9 सीटें हम आज गिन के बताएंगे। इसके अलावा समानांतर चले महागठबंधन में आपको ये खबर लगातार महागठबंधन में दिखाई जा रही होगी कि महागठबंधन टूटने वाला है, उसमें खूब बिखराव है, गजब की मीडिया की हालत है, उसमें बहुत बिखराव है, एकदम आपस में सिर फुटौल है। लेकिन उसके उलट महागठबंधन राहुल और तेजस्वी, इन दोनों के एक ज्वाइंट फॉर्मूले से एक विनिंग जो कहते हैं ना फॉर्मूला, वो तैयार कर रहा है और करीब करीब उस दिशा में आगे बढ़ चला है। उसकी बानगी आज की तारीख 14 जून नोट करिए, आज की तारीख में देखने को मिलेगी। और वो एक्सपेरिमेंट जो अखिलेश यादव ने सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में किया था, वो एक्सपेरिमेंट बिहार में इंप्लीमेंट करने की तैयारी हो चुकी है। कैसे हुई है, क्या क्या, उसमें भी हम आएंगे, सीट वाइज या पार्ट वाइज, सब उसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा भाव के साथ है, बिहार की राजनीति और चुनाव करीब है। स्वागत है। दो हिस्सों में चर्चा है। पहले जरा एनडीए, जिसकी चर्चा कोई नहीं करता, महागठबंधन तो सब, वो विपक्ष के विपक्षी दल है तो उनकी तो सब चर्चा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ फुटौल है, घमासान। जिसकी चर्चा जहां पे सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, जरा उसके भीतर घुसते हैं। लाइए खबर, लाइए स्क्रीन। खबरें बीच बीच से निकल जाती हैं, बिटवीन द लाइन खबरें होती हैं। बिहार चुनाव, चिराग की पसंदीदा सीटों पर नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, एनडीए में बढ़ा सहमत का खेल। अब इस खबर को हटा दीजिए, अभी कोई और बाकी नहीं दिखाना है, आगे हम दिखाएंगे 9 सीटें हम दिखाएंगे बाद में, वो 9 सीटें जिन पर है। इस खबर से पहले आपको बता दें, चिराग पासवान और जीतन मांझी, जिनकी राजनीतिक हैसियत अब बहुत कम हो चुकी है, वो तो केंद्र में मंत्री हैं और बेटा सरकार में, बिहार सरकार में, उन दोनों में खूब टकराव चल रहा था। जीतन मांझी चिराग पासवान पर गंभीर टिप्पणियां करना शुरू कर दिए थे कि एकता ऐसे होती है, वैसे होती है, दुनिया भर का ज्ञान है। ये बवाल दरअसल बड़ा गंभीर इस मामले में है भाऊ। पिछली बार 137 सीटों पर चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में प्रत्याशी उतार दिए थे, गठबंधन से अलग होकर के, जिसे चिराग फार्मूले के नाम से अब देश में जाना जाता है। पूरा 137 में जीता था एक विधायक, बाद में छोड़ के चला गया। मैं थोड़ा करेक्ट करूं, चिराग के 137 सीटों पे बीजेपी ने उम्मीदवार उतरवाए थे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एक मिनट हो भी चला गया। लेकिन नीतीश कुमार को 43 पर ले आए थे, 43 हाँ, पर। इस बार चिराग और नीतीश में भिड़ंत नहीं होगी, इसको इसलिए माना जा रहा था क्योंकि बीजेपी, अमित शाह ये तय कर चुके हैं कि नीतीश कुमार तो चुनाव के बाद आउट होंगे, उनको आउट करना आउट ही हो करना गया। है, बीजेपी की सरकार बनी। तो जब बीजेपी की सरकार शुभ कार्य करने की तरफ बढ़े हैं तो उसमें विघ्न बाधा नहीं चाहते कि कोई उसमें शनि राहु केतु प्रवेश हो। इसलिए उम्मीद थी कि इस बार चिराग नहीं कुछ करेंगे उथल, लेकिन चिराग उथल पुथल की तरफ बढ़ने लगे। वो बार बार सीटों की, 243 सीटों की और क्या क्या बातें करने लगे। संकट तब पैदा हुआ जब जेडीयू से एक अंदर से खबर आई
कि 9 सीटें ऐसी थी पिछली बार, वो 9 सीटें मैं दिखा देता हूं, लाइए स्क्रीन पर। 9 सीटें ऐसी थी जहां पर पिछली बार 137 प्रत्याशियों में 9 सीटें थी जहां पर नंबर 2 पर चिराग पासवान के प्रत्याशी नंबर 2 पर थे। ये 9 सीटें हैं, ब्रह्मपुर बक्सर में है, दिनारा है रोहतास में, हरनौत सीट है नालंदा में, जगदीशपुर है भोजपुर में, कदवा है कटिहार में, कस्बा है पूर्णिया में, ओबरा है औरंगाबाद में, रघुनाथपुर है सिवान में और रुपौली है पूर्णिया में। ये 9 सीटें। इसमें बड़ी बात यह है कि 9 सीटें 9 जिलों में है। सीट भी बीच बीच में जब आती है तो उसका प्रभाव अगल बगल की सीटों पे होता है। हटाइए इसको, हटा दीजिए। 9 सीट इन पे 2 नंबर पे थी। चिराग का फैसला ये है, भीतर से एकदम फैसला है कि 9 तो हमको चाहिए चाहिए भाई। हम नंबर 2 पे थे, अकेले लड़े थे, ना हम राजद के साथ थे और ना भाजपा जेडीयू के साथ थे, अकेले नंबर 2 पे थे। ये 9 तो चाहिए। जेडीयू इस 9 में टांग अड़ा रही। क्या? फिर वही सवाल, शाह के कंट्रोल से दोनों बाहर हो गए। देखिए, आपने हेडलाइन जो बताई ना आशीष जी, हम्म, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूं आपसे, फिर से एक वो अखबार की हेडलाइन दिखाएं। दिखाइए। हाँ, हाँ, क्या है? चिराग की पसंदीदा सीटों पर नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, एनडीए हाँ, में बड़ा शह मात का खेल। फिर ये शह के जगह शाह मात का खेल होना चाहिए। हाँ, 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 हाँ। ओरिजिनल इशू वो है। हम्म, देखिए, बिहार के जनता दल यूनाइटेड हो या चिराग पासवान हो या मांझी हो या जो हम है उनकी जो भी पार्टियां हैं, उन्होंने सब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हश्र देख लिया। हम्म, सबको लगता है कि यदि बीजेपी अपने बलबूते पे आ गई तो हमारा अस्तित्व खत्म। हम्म, अब ये हर राजनीतिक दल का एनडीए में अपना अस्तित्व बचाने का लड़ाई है। हम्म, देखिए, एनडीए में राजनीतिक दलों का, गठबंधन के दलों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई है और इंडिया गठबंधन में सत्ता में आने की लड़ाई है। हाँ, ठीक है, क्योंकि वजूद क्या है आरजेडी का, ये आरजेडी ने तब भी दिखा दिया जब अकेले लड़े। हाँ, उन्हें अपनी सीटें कमी नहीं होती। कांग्रेस ने जो पिछली बार स्लीपर सेल के चलते सत्ता में आते आते थाली में मिट्टी डाल दी, कांग्रेस ने डाल दी। हम्म, मिट्टी डालने वाला अभी तक नहीं पकड़ा गया 5 साल में। तो उससे वो कॉन्शियस है कि ये बार मिट्टी नहीं डाले कोई, इसलिए राहुल ने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में ली। ठीक है, अब इंडिया गठबंधन में यदि बात करें तो सबसे बड़ा आज चैलेंज है जनता दल यूनाइटेड के साथ। ये जो 9 सीटें मांग रहा है वो, ये 9 सीटें क्या आरजेडी की है वर्तमान में? यदि इसमें से कुछ सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास होगी तो वो अपना सिटिंग एमएलए कैसे छोड़ेंगे? ये पैच है। अच्छा, यदि आपने कहा कि आपको जितनी सीटें मिली तो फिर क्या चिराग पासवान, जिसके पास 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पहले 5-6 राजनीतिक दलों में आता है एनडीए गठबंधन में, भाई सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, उसके बाद एकनाथ शिंदे के पास है, और एकनाथ शिंदे के पास बाद यदि बात करें तो चिराग पासवान के पास है। मैं ये 2 बैसाखियां छोड़ दूं तो चिराग पासवान के लिए डू और डाई की स्थिति है यदि विधानसभा की सीटें उसको नहीं मिली। और सीटें कौन सी चाहिए? आपने सही कहा, अकेले लड़ते हुए 2 नंबर पे आना, इसका मतलब वहां उसका वजूद है। हाँ, आप उसको 20 सीटें देंगे, मोटे मोटे तौर पे फॉर्मूला यही है कि 100 पे बीजेपी लड़ेगी, 100 पे जेडीयू लड़ेगी और 43 सीटें बाकी सब में बढ़ जाएगी। अब उसको आप 10-15-20 सीटें दोगे और वो 15 सीटों में ये 9 सीटें नहीं होगी तो चिराग को एक भी सीट नहीं आएगी। तो चिराग का वजूद क्या है? चिराग भी सोच रहा है कि 100-100 में यदि बड़ा डिवाइड होता है तो पिछली बार जो 43 रहा जनता दल यूनाइटेड, इस बार 43 से भी ज्यादा ये 23 तक आ जाएगा। ये जो मोटे मोटे तौर पे बीजेपी यदि अपने 100 में से पुराना टैली भी अपना बनाए रखती है, जो पुरानी सीटें भी बचाई जाती है, तो भी बीजेपी के पास एक अच्छा पार्टनर बनके यदि मैं चला गया
तो फिर आने वाले समय में मैं नीतीश की जगह मैं ले लूं। उसकी अभिलाषा है 5 विधानसभा लोकसभा मिलने के बाद, तो आप ये जो कन्वर्जन यदि करो मोटे मोटे तौर पे, एक लोकसभा में 6 है वहां पे करीब करीब 6 है, 40 लोकसभा, 243 विधानसभा। तो वैसा देखा जाए तो 6 उसका यदि कागज पे कन्वर्जन करो तो 30 सीट हो जाती है। जिसकी 30 सीट है कागज पे, वो क्या 10 सीटों पे भी नहीं लड़ेगा क्या? सवाल वो है। मैंने बोला ये अस्तित्व, इसीलिए मैं मोटे तौर पे जब मैंने स्टार्टिंग में कहा इंडिया गठबंधन का वजूद बचाने का सवाल नहीं है, सत्ता में आने की लड़ाई है। और यह सत्ता से ज्यादा अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। सत्ता में भी आए और 2 सीट मिले एलजेपी को, तो क्या से रहेगा? मंत्री भी नहीं बनेगा कोई। बोलेगा आपको एक मंत्री बनाना केंद्र में, बस उतना ही काफी है। और ज्यादा यार होगी तो वहां से मना कर देंगे आप। और आप में से 5 में से 4 तो पैक हो ही गया हमारे पास। फिर घर भी खाली होगा, फिर रोते रहना पिछली बार जैसा। तो फिर आपका नो बार्गेन स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए चिराग की जो जद्दोजहद है, पहले दिन से देखिए चिराग ने कहा कि मुझे 370 चाहिए, हम तो 243 पे लड़ेंगे, पूरा 243 पे लड़ेंगे, हम तो सारी सीटें लड़ेंगे गठबंधन। और फिर कहा कि भैया तैयारी तो करते हैं सभी सीटों पे, इंडिया गठबंधन में जो भी मिलेगा हमारी मेहनत बाकी सीटों को कायम आएगी। और यदि ये तनातनी चली, दूसरी बात है, यदि कल सीट बंटवारा भी हुआ, ये 9 सीटें मिले भी उसको, तो ये 9 सीटें ये जीत न पाए, इसलिए जनता दल यूनाइटेड के लोग ताकत लगा देंगे। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ये शहमात का खेल नहीं है, ये शाहमात का खेल है। अमित शाह की पूरी रणनीति धरी तो धरी रह जाएगी, क्योंकि होता क्या है आशीष, ये आपको गठबंधन का सक्सेस तब मिलता है जब गठबंधन नीचे तक आता है। लोकसभा में महाराष्ट्र में गठबंधन लड़ा चुनाव, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, और इंडिया गठबंधन इतने ताकत के साथ लड़ा कि बीजेपी को सिंगल डिजिट मिला। और वो सिंगल डिजिट में भी 2 सीटें सिंबल के झटके में आ गई गलतफहमी में, नहीं तो इस साथ पे थी। लेकिन विधानसभा आते आते मुख्यमंत्री मेरा होगा इसमें बिखराव आया। वो बिखराव इतना बुरी तरह से हिट कर गया कि ये टोटल कुनबा 43 पे आ गया। 100 सीटों का मशीनों का लगभग मैं मानता हूं, महाराष्ट्र में 288 सीटें, 100 सीटों पर मशीनों का खेल किया, 188 तो थी। कुनबा ठीक लड़ता तो 188 में भी तो ले आते, सरकार बनाने की स्थिति में आते। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज हारे क्योंकि एक दूसरे को हराया। वो जो इंडिया गठबंधन में जो हुआ महाराष्ट्र में, वो मुझे अब इंडिया गठबंधन में बिहार में होता हुआ दिखाई देता है। नहीं, अभी तो बहुत लड़ाई है, इतने हम तो इतना दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अलग चेतावनी दी है, कहा है कि अगर कोई किसी को हराएगा तो सब निपट जाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ था लोकसभा चुनाव में। काराकाट से प्रत्याशी थे, दोबारा तो भाजपा ने, शाह ने उनको राज्यसभा में बिठा दिया। काराकाट से उनको यही कहा गया कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ने हरवा दिया, एक दूसरा कुशवाहा नेता न बने। खैर भाऊ, हम जरा इंडिया अलायंस पे आते हैं, क्योंकि जो दोनों उसकी चर्चा, उस पे भी लोग कह रहे हैं कि ये टूटने वाला है। तो दोनों खबर जो चल रही है उससे उलट जो खबर है वो बताते हैं। इंडिया गठबंधन में जो एक बड़ा फैसला है, उसके बाद हम आएंगे और फैक्टर पे। दरअसल बड़ा फैसला ये है, राहुल और तेजस्वी दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि अखिलेश फॉर्मूला बिहार में इंप्लीमेंट। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराया है। और हराया कैसे? जो पार्टी सिर्फ एमवाई के फ्रेम में देखी जाती थी, मुस्लिम यादव वोट बैंक, उसने मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको दिया।
यादव 5 दिया, 5 के अलावा एक भी नहीं दिया। 63 में 5, 63 में 5, और वो 5 के 5 परिवार के थे। बड़ा क्लियर कट, नहीं दिया किसी को, नहीं हमको करना है, आपको साथ रहना है, अगर राजनीतिक रूप से पार्टी को बचाना है, नेताजी के प्रति आपका विश्वास है, पार्टी के प्रति, तो साथ चलिए। और बाकी दलित, दलित में सोचिए आप कि कहा जाता है कि जाटो मायावती का हार्डकोर वोट बैंक है, अखिलेश यादव ने 4-5 जाटों को टिकट दे दिया। उसके बाद अति पिछड़े, मौर्य, शाक्य, कुर्मी, दर्जन भर कुर्मी, कुर्मी बहुत डोमिनेटिंग है उत्तर प्रदेश में, मतलब तय करने में नतीजे कुर्मी। अब बिहार में भी माई समीकरण के फ्रेम में राजद हमेशा रहा है, मुस्लिम यादव साथ रहे, लेकिन कहां पे आकर के वो अटक जाते हैं कि मुस्लिम यादव से वहां तक वो पहुंच जाते हैं कि वो सम्मानजनक सीट लाते हैं विपक्ष में रहते हुए, लेकिन सत्ता वाली जो सीमा रेखा है वो नहीं ला पाते, उसके लिए उनको और चाहिए। अब जो परिवर्तन हुआ है ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं बना, फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया। राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद पर जगदा बाबू थे, जगदानंद सिंह, वो काफी समय से अनिच्छुक थे, उम्र भी काफी है उनकी, और अनिच्छुक थे वो छोड़ने के लिए, पद से हटने के लिए कहा जा रहा था कंटिन्यू करें, लेकिन उम्र और दोनों बातें थी, उनकी इच्छा भी नहीं। हालांकि वो भरपाई सुधाकर सिंह हैं, सांसद हैं, तो जगदा बाबू की निष्ठा जगदानंद सिंह की, साथी रहे पुराने लालू यादव के, तो वो सब कुछ। अब था कि कौन बनेगा, 2 नाम रेस में थे, थोड़ा सा बस 2-3 मिनट लेंगे। 2 नाम थे रेस में। आलोक मेहता का नाम पहले से चल रहा था, कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा करीब 4% मतदाता है, 4 से 5%। कुशवाहा समाज से आते हैं आलोक मेहता, बड़ा डेडिकेटेड है, उम्मीद थी बनेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नाम नहीं है। उसमें 2 चक्कर है, एक तो ईडी की अभी छापेमारी भी हुई थी और उसमें भी नाम आलोक मेहता का आया था। एक जो आपने अभी कांग्रेस के जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो हर्षवर्धन सबकाल को लेके आपने एक बात कही थी, मुझे यहाँ पर जब ये खबर का एनालिसिस करते समय याद, विदाउट बैगेज चाहिए, ऐसा आदमी हो जो विदाउट बैगेज हो, जिसको ये हुआ कहीं आशीष लपेट। जी, आशीष जी ये हुआ कि ऐसा नहीं कि सबकाल पहला चॉइस नहीं था, बंटी पाटिल कोल्हापुर के पहला चॉइस था, और वो धाकड़ नेता भी थे, वो चला भी लेते पार्टी, लेकिन बंटी पाटिल ने खुद मना किया, क्योंकि उनके कॉलेजेस है, डीवाई पाटिल ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, कॉलेजेस है, बाकी इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा कि ये बिना वजह परेशान करेंगे। मैं पार्टी के साथ हूँ, पूरा पार्टी के साथ डेडिकेटेड हूँ, लेकिन अध्यक्ष पद तो ऐसा आदमी ढूंढा गया जिसका कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं, शुगर मिल नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई शॉप नहीं, फिर ये सबकाल मिले सर्वोदय वाले। तो ऐसा ही आपको हर जगह ढूंढना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। तो वही हुआ, आलोक मेहता डिजर्विंग थे, निष्ठावान थे, संगठन लायक माने जाते थे, मंत्री रहे हैं, तो उनको जो है, लेकिन इस वजह से उनको रोक दिया गया। नाम जो आया है वो नाम चौंकाने वाला है, वो नाम है मंगनी लाल मंडल का। मंगनी लाल मंडल 1986 से 2004 तक सांसद और एमएलसी रहे, फिर 4 से 9 राज्यसभा में रहे, मतलब 86 से 2009 तक संसदीय जीवन उनका, 76 साल उम्र, एजेड है। मंगनीलाल मंडल जिस बिरादरी से आते हैं, धानुक, उसकी संख्या करीब 2.25% अकेले, लेकिन वो अकेले नहीं काउंट करना है, वो समग्र होकर के पचपनिया एक है, वहां पर कहा जाता है पचपनिया। पचपनिया मतलब ईबीसी की 55 जातियां। हाँ। ये संदेश जाता है तो वो गोलबंदी का एक वो है कि पचपनिया एक हो गए। ये पचपनिया अगर हो जाए इकट्ठा तो ये 30-35% का खेल होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल कितना बिल्कुल। अब मंगनी लाल मंडल को कमान सौंपी जा रही है आरजेडी की, बिहार की। ये खेल, यही मैंने कहा अखिलेश फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन का पहला स्टेप। अगर अति पिछड़ा जुड़ गया, अति पिछड़ा, तो यादव ऑलरेडी है। एक फैक्टर और कर दूं तब आपसे मतलब पूरा इस पर जो भी एंगल है, उधर राहुल ने उस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। दलित प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, पासी प्रदेश का सह प्रभारी, सहप्रभारी, अभी तक
पटना में मीटिंग होने, सदाकत आश्रम में मीटिंग होने जा रही है, एक बड़ी मीटिंग चुनावी तैयारियों को लेकर के। तो उधर राहुल ने शुरू किया, राहुल ने देखिए सिलेक्शन दलित प्रदेश अध्यक्ष राहुल ने दिया, और अति पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल लालू यादव दे रहे हैं। अब दलित और अति पिछड़ा जो इस महागठबंधन का समर्पित मतदाता नहीं था, दोनों पार्टियां उनकी अगुवाई में चुनाव में जा रही, उनकी अगुवाई में जा रही। कांग्रेस का दलित प्रदेश अध्यक्ष और राजद का अति पिछड़ा, ये दोनों एनडीए के मतदाता माने जा रहे हैं। ये खेल जो है, ये जो लोग चला रहे हैं महागठबंधन तहस नहस हो गया, जरा ये नहीं, उसमें देखिए, मेरी अभी मैं राज्य में था, हाँ, तो मेरी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से बहुत डिटेल में बात हुई। तो मैंने भी कहा कि आपको मीटिंग पे बुलाया नहीं जाता, ये नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं पूरा फोकस, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी अच्छे काम जो वहाँ हो रहे हैं, वो कोई पब्लिसिटी नहीं करते, उनको कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक आदिवासी परिवार से आता हूँ अशोक जी, मैं ये लटके झटके तो नहीं जानता, क्या करूं। लेकिन अब मेरे पास 5 साल है, मेरी सरकार स्टेबल है, राहुल जी से मेरा वार्तालाप है, अनस्टेबिलिटी कुछ नहीं है। अब तो मैं सिर्फ प्रदेश को ठीक करने में लगा। एक बार प्रदेश को ठीक करूं, और जो भी प्रोपेगेंडा वो है, आखिरी साल है ना, और बिहार के चुनाव को लग के उन्होंने कहा कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन बीच बीच में एक स्लीपर सेल सब पार्टी में होते हैं बीजेपी, आपको तो पता है, तो किसी को उचका दिया जाता है। जैसा अखिलेश के पार्टी में भी 2-4 स्लीपर सेल है, वो ट्वीट करके राहुल गांधी को गाली देते रहते हैं, और फिर उसी के ट्वीट पर लोग कहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन टूट गया। एक तो ट्वीट करने वाला इतना छिछोरा कि उसका वो समाजवादी पार्टी में कोई लेना देना, मतलब कोई उसकी औचित्य नहीं है, उसका कोई औकात नहीं है। लेकिन वो स्वयंभू है, समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन ही बनता है, क्या करो। तो ऐसे कुछ लोगों का किरकिरी होती है। मेरी उनसे भी बात हुई, मेरी उनके यहाँ महुआ मांझी सांसद है, उनसे मेरी 1 घंटा बात हुई, एक अलग कार्यक्रम में, बहुत सुलझी हुई मेरा। और हेमंत जी से मेरी करीब 1 घंटे बात हुई, बहुत सारी इश्यूज पे बात हुई। मैं रांची में एक कार्यक्रम में गया था, यूरोपियन यूनियन का कार्यक्रम था, तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं गया। तो उसके बाद जब मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा, जो अभी अभी फिर हेडलाइन छपी है कि इंडिया गठबंधन में फिर नहीं बुलाया, जेएमएम बहुत नाराज, बहुत भयंकर नाराज। ये सब स्लीपर सेल के काम है। और जेएमएम को जितनी सीटें चाहिए वो बेल्ट में मिल जाएगी, क्योंकि राहुल भी जानते हैं और आरजेडी भी जानते हैं कि इस एरिया में हमको वो है। और हेमंत जी ने जो मुझे कहा है, हेमंत सोरेन जी ने, और मैं उस पर अलग शो करूंगा, अब मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में हमारा बहुत बॉर्डर पे है, जो ही हमारा प्रेजेंस है अशोक जी, और पूरी ताकत के साथ हम चाहेंगे कि बिहार में सरकार इंडिया की हो, ताकि हमारे पड़ोसी है तो एक वो तकलीफ बच जाती है। लेकिन उन्होंने कहा, एक ऐसा राज्य है भारत में, कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं सोच सकता जहां मैं जाऊंगा, और मैं आपको वादा करता हूं वहां के नतीजे मैं बदल के दिखाऊंगा। एक राज्य जिसको कोई पॉलिटिकल पंडित सोच भी नहीं सकता कि मेरी मार वहां तक होगी। बोला, मैं किसी को सबक सिखाना है तो मैं वहां पे सत्ता परिवर्तन करके दिखाऊंगा, और वो चुनाव मेरे लिए बहुत अहम होगा। वो राज्य गुजरात तो नहीं है, वो राज्य गुजरात तो नहीं है, गुजरात नहीं है, मैं बता दूंगा अभी, एक उसका पूरा शो करूंगा मैं। तो वो जब उन्होंने बताया, तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन अंदर ही अंदर कितने जगह प्लानिंग कर रहा है। जिन राज्यों में 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल बाद चुनाव है, उसकी रणनीति में हर इंडिया गठबंधन का घटक दल लगा हुआ है अपने तरीके से। ये जरूरी नहीं कि मीडिया में बुला के ब्रीफ करे। देखिए, ये बहुत गलत फहमी है मीडिया को, हम लोगों को गलत फहमी है कि हमको सब मालूम होता है। जब मैंने उनकी वो बात सुनी, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप बस बताइए मत, कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि किसी बारे में मेरी बात हो रही थी कि ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा कि अशोक जी बस वो मैं ठीक कर लूंगा। और फिर मैंने उन्हें हंसते हुए मुझे बताया, तो तब पता पड़ा कि इंडिया गठबंधन तो आने वाले 2029 की भी तैयारी कर रहा है।
अलग अलग घटक दल से अलग अलग बात करके जिसकी जहां स्ट्रेंथ है उसको वो ऑपरेटिव बना चुका है। फर्क है कि वो खुद मीडिया में नहीं जाना चाहते, वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। भाई संघ भी चुपचाप काम करता है तो उनको लगा कि जरा हमको भी जरा सही से स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। चुपचाप जब पता पड़ेगा चुनाव के टाइम पे कि ये कहाँ आया यहाँ पे, अरे बाप रे ये तो वो गड़बड़ कर दी बहुत। तो ये जो खेल है, ये खेल इसीलिए मैंने कहा कि मुझे इंडिया गठबंधन इंक्लूडिंग जेएमएम इंटैक्ट लगता है। सीट बंटवारे पे अभी इनिशियल मीटिंग्स भी नहीं हुई, मैं बता रहा हूं आपको। अभी स्ट्रेंथनिंग चल रही है। कौन सा वोट बैंक हम अपने तरफ, देखिए मांझी के यहां जाके आपने एक शो किया उस पर खास। जो मांझी है जो वहां पे युग पुरुष मानते हैं वो लोग उसको, मांझी समाज का उससे बड़ा आइकॉन नहीं है पहाड़ तोड़ने वाला मांझी। हाँ, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी, तो दशरथ मांझी के यहां जाके पूरा मांझी का राजनीति खत्म कर दी। ये जो बाप बेटे बने हुए हैं, बाप बेटे बने हुए हैं, गया गया वाला जो क्षेत्र है, ये जो बाप बेटे दोनों मंत्री और इधर मंत्री और उधर मंत्री बने हैं, ये जेबी संगठन बना के रखी है। इन्हें मांझी समाज को अपनी जेबी संगठन बना के रखी है। जबकि इस मांझी का जो मंत्री है राज्य में और केंद्र में, इनका समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, बिहार के लिए कंट्रीब्यूशन निल है। लेकिन दशरथ मांझी ने जो कंट्रीब्यूट किया वो विश्व के लिए एक संदेश दिया कि एक निहत्था आदिवासी, टेक्निकली बिल्कुल अनपढ़, वो पहाड़ काट के रोड बना सकता है। यह है मांझी होना। चुनाव मैदान में एक मैं आशंका मतलब संभावना बता रहा हूँ, संभावना नहीं 100% लड़ रही हो, 100% लड़ रही हो। तो ये जो स्थापित लीडर है तथा कथित, ये इन्होंने अपनी जेबी संगठन बना के पॉकेट में पूरा समाज रखा था, वहां पे छेद करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो अभी वहां सीट बंटवारे को लेकर झगड़े नहीं है, और सीट बंटवारे को लेकर कोई झगड़े होंगे नहीं। स्लीपर सेल कांग्रेस के बहुत चिल्ला चोट करेंगे, देखना मैं, अभी होगा ये हमको तो इतने सीटें चाहिए, ये बहुत सारा छपेगा। अभी अंतिम सत्य है, राहुल और तेजस्वी दोनों बैठेंगे, हाँ, दोनों तय करेंगे और वो फाइनल होगा। ये बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। अभी जितना भी काम हो रहा है, मेरा अभी अविनाश पांडे जी से मेरी बात हो रही, वो लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम चल रहे हैं यूपी में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। भाई हमारे वोटर्स को यदि हम घर से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पुराने जो कांग्रेस के लोग हैं उनको फिर से एक बार जीवित करने के लिए, कि आप इतना मोह भंग हो गया, आप आइए, तो बोले ये जरूरी थोड़ी है कि हम पूरे के पूरे 400 की 480 सारी सीटें हम लड़ेंगे। जितना हमको मिलेगा उतना ही लड़ेंगे, लेकिन जिस एरिया में हमारे उम्मीदवार भी नहीं है वहां एक गठबंधन लड़ रहा है ना। ऑब्वियस ही बात है, संगठन तो होना ही यही गठबंधन है जो समाजवादी को 33 दिलवा है और कांग्रेस को भी मिली 37 मिलवा है, तो ये 37। तो ये जो कांग्रेस और इनका गठबंधन है, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हुआ। तो कांग्रेस का रूट स्टॉक है, ऐसा नहीं कि यूपी में कांग्रेस वाले नहीं, लेकिन लोग नाउम्मीद हो गए थे। प्रियंका गांधी आई तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि प्रियंका जी आई है, लेकिन प्रियंका जी के पूरे उस आभा मंडल को संदीप सिंह ने ऐसा पलीता लगाया कि प्रियंका गांधी का ब्रांड जीरो हो गया उत्तर प्रदेश में। इसलिए राहुल गांधी ने अब फिर सीट चूज करनी थी तो यूपी की करी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने खुद आके ये बता दिया कि मैं हूं यहां पे, मैं नहीं, उत्तर प्रदेश नेहरू गांधी मुक्त नहीं, पर मेरी मदर नहीं, मां नहीं लड़ रही है, मेरी सिस्टर यहां नहीं है, मैं हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जितनी भी खबरें आती, देखिए गोदी मीडिया तो बड़ा चढ़ा के लिखेगा, दबा के लिखेगा, वो तो ये लिखेगा कि मतलब मैंने तो कहा ना आपको कि जाते समय मतलब तेजस्वी यादव जा रहे हैं, कांग्रेस का सामने पोस्टर है और उनने कांच ऊपर कर दिया तो वो ब्रेकिंग न्यूज बनती है, इंडिया गठबंधन टूटा, तेजस्वी ने कांग्रेस के पोस्टर को देख के कांच ऊपर कर दी।
कांग्रेस के पोस्टर देखने से मना कर दिया, गठबंधन टूटा। यही है उनकी ड्यूटी है, उनकी तो ड्यूटी है। पेड फॉर दैट। लेकिन हमने बार बार कहते हैं आशीष, हमने जो होता क्या है कि जब आप घूमते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो लोग भी आपको पूछते हैं। कई नेताओं से बात होती है मेरी, मतलब आरजेडी से कई नेता मेरे से बात टच में है, कांग्रेस के भी नेता बात करते हैं, तो हम इनको बार बार एक बात की अंदेशा में आपको भी चर्चा में कई बार बोल चुका हूं कि ये सब कुछ एक जगह पे है, लेकिन बीजेपी ने जो हिंदू मुसलमान करने का जो प्रयास किया था, उसमें कुछ हद तक बिहार में डैमेज किया है। हाँ, बिहार कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता था, बिहार कास्टिस्ट जातियों पे खेलने वाला प्रदेश था। वहां खासकर ये राम मंदिर के चक्कर में, अयोध्या में तो नहीं चला, लेकिन कुछ क्षेत्र में जो लोग बताते हैं कि वहां हिंदुत्व का ये जो एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई देती, क्योंकि बीजेपी ने अपने पार्टनर्स को निपटाने में बहुत जल्दी किया, ऐसा मुझे लगता है। एक आध चुनाव और रुकना चाहिए था। बिल्कुल। और फाइनली कंक्लूजन जो आज के अगर हम इस चर्चा का करें तो एनडीए में, आप इस पर अलग से भी 1 घंटा हो सकती है चर्चा। एनडीए में जितने दल हैं, नीतीश कुमार, भाजपा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी की हम और चिराग पासवान, किसी का किसी के साथ नेचुरल अलायंस जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सब ऊपर से हैं कि एक गठबंधन में, लेकिन भीतर से सब एक दूसरे को फूटी आंख देखना नहीं चाहते, निपटाना चाहते। दिल्ली में सब आके मोदी जी की जय बोलते हैं, और बिहार जाने के बाद अपनी जय जयकार खत्म न हो इसकी चिंता है। सब 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 खाली क्योंकि खाली उनका वो भी गलत नहीं है। महाराष्ट्र में उन्होंने देखा है, कि कैसे संबंधित राजनीतिक दल कैसे ठिकाने पे लगा देती है बीजेपी, जब बीजेपी को सीटें मिलती है। लेकिन आपने इंडिया गठबंधन का पूरा दिया, लेकिन कुछ ब्रैकेट वाले भी लोग होते हैं, पीके, ये एनडीए में ब्रैकेट में, आम आदमी पार्टी ये एनडीए में ब्रैकेट में। अभी भी प्रत्याशी आएंगे तब। कई बार क्या होता है कि जब समय खराब होता है, अंतिम समय में सब पलट जाता है। मैं एक लाइन कहूं एनडीए गठबंधन के लिए, बिहार में पकड़ुआ बियाह जो होता है, तो ये सब पकड़ुआ गठबंधन है। ये सब पकड़ पकड़ करके इकट्ठा किए हैं कि यहीं रहना है, यहां नहीं रहोगे तो रह नहीं पाओ, तो सब पकड़ुआ गठबंधन है। लेकिन महागठबंधन की बात करें, वहां भी अभी कमजोर कड़ी का नाम ले जा रहा हूं, वहां पर अगर हो सकता है तो एक कमजोर कड़ी, सिर्फ अगर हो सकता है तो एक कमजोर कड़ी है, नाम है मुकेश सहनी। कमजोर कड़ी वहां पर एक हो सकता है। बाकी कांग्रेस राजद वहां 4 है, कांग्रेस है, राजद है, माले है, मतलब वामपंथी पार्टियों का गठबंधन माले है। माले उसमें वहां पर लीड करता है, वही सबसे मेजर स्टेक होल्डर है। और मुकेश सहनी कमजोर कड़ी छोड़ दे तो वामपंथी पार्टियां ये हिलने वाली नहीं है। वामपंथी हिलने वाले नहीं। हाँ, उनका अपमान न करो, वो भाजपा के साथ तो नहीं जाएंगे, अपमानजनक स्थिति आएगी तो हो सकता है अकेले कूद जाए, वो सब जूझने वाले हैं। तो वामपंथी, कांग्रेस और राजद इंटैक्ट हैं एक से आखिर तक, और हेमंत सोरेन की जो जरूरत पड़ेगी वो सब एक साथ है, इंटैक्ट है। एक ही कमजोर कड़ी हो सकती है, उस पर निगाह हम भी रखें, आप भी रखिए। और हो सकता है देखिए कल्पना सोरेन कहीं बिहार में भी स्टार प्रचारक न बन जाए। झारखंड में वैसे ही नाक में दम किया था, तो बिहार में भी नई स्टार प्रचारक बन जाए कुछ इलाकों में, उस पर भी नजर रखिए। इजाजत दीजिए भाऊ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए, जिस बात से देखते रहिए। नमस्कार।